नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जनमुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हम बात कर रहे हैं कटनी जिले के बहोरीवंद तहसील के स्कूलों की। पहला स्कूल सोमा कलां का प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय है और दूसरा स्कूल सिंहुड़ी का माध्यमिक विद्यालय। साथ ही साथ कटनी जिले के बड़वारा विकास खंड के नन्हवारा माध्यमिक विद्यालय की भी हम बात करेंगे, जहां शिक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है। आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। विकास खंड के नन्हवारा माध्यमिक स्कूल की, जहां 6वीं से 8वीं की क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए सालों से कोई अस्थायी शिक्षक नहीं है। यहां बच्चे की नया अतिथि शिक्षकों के भरोसे पार लग रही है। आपको बता दें कि नन्हवारा पूरा आदिवासी क्षेत्र है और यहां आदिवासी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यही नहीं, यहां पर स्कूल के बच्चों के लिए बनने वाला मध्याह्न भोजन यानी कि किचन भवन तक जर्जर हालत है। और तो और यहाँ आज भी चूल्हे में भोजन बनता है। पर आपको दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जिसमें पहले में अतिथि शिक्षक बच्चों के बीच शिक्षा का अलग जगा रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर इस किचन की है, जहां बच्चों को खाने के लिए भोजन बन रहा है। दोनों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तो ये अतिथि शिक्षक हैं, जिनके सहारे बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। प्राथमिक जो अतिथि शिक्षक के भरोसे बच्चे ये पढ़ रहे हैं, और दूसरा रसोई के हालात जो हैं, रसोई घर यानी कि किचन जिसे कहते हैं हम, इसकी हालत कितनी बदतर है आप देख सकते हैं। यहाँ खाने में सीमेंट भी गिर सकते हैं, क्योंकि ये जर्जर स्थिति है रसोई की। तो ये दो तस्वीरें हम ये दिखा रहे हैं आपको। अब आगे हम आपको कटनी जिले के बहोरीवंद की बात करते हैं। इन तस्वीरों के बाद अगर जो हमारी दूसरी तस्वीर है, तो कटनी जिले के बहोरीवंद विकास खंड की हम बात करेंगे। विकास खंड के सोमा कला स्थित प्राथमिक और मिडिल स्कूल की है ये, जहां बच्चे खुले आसमान में शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं। स्थितियां देखिए, खुले आसमान के नीचे बच्चे जो हैं यह शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जर्जर भवन है। जर्जर भवन के कारण इन बच्चों को बाहर खुले आसमान के नीचे शिक्षा दी जा रही है। ये दो तस्वीरें ये हालात बयां कर रहे हैं। पहली तस्वीर जो है, पहली तस्वीर में ये कोने में आप देख सकते हैं, जो ये दूसरी तस्वीर जो आपको दिखाई दे रही है, इसमें जो बच्चे अध्ययन कर रहे हैं उससे थोड़ी सी कोने में जाकर के देखिए, थोड़ी सी परेशानी होगी विजुअल देखने में। ये जर्जर जो स्थिति है ये दिखा रही है। और जो पहली तस्वीर है उसमें खुले आसमान के नीचे बच्चे दिखाई दे रहे हैं पढ़ते हुए। हालांकि दोनों तस्वीरों में बच्चे साफ साफ खुले आसमान के नीचे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आइए सुनाते हैं यहाँ के शिक्षक क्या कहते हैं। बच्चे आप लोग यहाँ पे ऐसे बैठाल के रखे हैं, क्या वजह है इसकी? बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर है, इस वजह से वो एक दो वर्ष से अपन लिखित में ऊपर भी पहुंचा रहे हैं, दे रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों को आपके द्वारा समय समय पर सूचना दी गई है ना? वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कोई कदम नहीं उठाए गए, ठोस कदम? कुछ नहीं। एक अतिरिक्त कक्ष दिए गया था, तो वो भी मैं पंचायत के माध्यम से आया था, वो भी नहीं बन पाया, पता नहीं क्या हुआ उसको। अच्छा अच्छा, कितने सालों से ये कष्ट भोग रहे हैं आप और ये बच्चे? अरे तो 2-3 वर्षों से ज्यादा ही थोड़ा सा हुआ है। पहले तो ये थी, जब तक काम की थी तो कुल ठीक था। जब जर्जर हो जाने की वजह से जब से, तो यहाँ वहाँ खाद्य गोदाम में, फिर कहीं खुले में, ये काम चलता रहता है। एक शाला भवन का भूमि पूजन करके गए थे विधायक महोदय जी, वो ये अतिथि कक्षा आया था। वो अतिथि कक्षा आया था, उसकी राशि अभी तक नहीं आई क्या? ये अपने माध्यम में पंचायत, ग्राम पंचायत के माध्यम से रही वो। अच्छा अच्छा, ग्राम पंचायत वाले जाने उसको। निर्माण नहीं हो सका अभी तक, है ना? निर्माण नहीं हुआ, तो बच्चे जो है ना रोड ही पे पढ़ रहे हैं अभी। बिल्कुल। अब आपको बहोरीवंद विकास खंड के सिंहुड़ी स्थित माध्यमिक स्कूल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, जहां भवन तो बना है, लेकिन 3-4 साल बाद भी आज तक स्कूल भवन की छत नहीं लग पाई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये दीवारों के बीच में बच्चे पढ़ रहे हैं। स्कूल की दीवारें तो खड़ी हैं, लेकिन शिक्षा विभाग छत डालना भूल गया है। तो ये कटनी जिले के जो 2 ब्लॉक की 3 स्कूलों की स्थिति हम दिखा रहे हैं।
ये जो टीवी पर तस्वीर आप देख रहे हैं, बच्चे जो यहाँ पर खड़े हैं, ये स्कूल में बैठे हुए हैं। ये भी स्कूल में है, ये बच्चे जो भी हैं स्कूल में हैं, शिक्षा ग्रहण करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन इनके ऊपर छत नहीं है। यानी सीधे संपर्क सूर्यदेव से इनका हो रहा है। अगर गर्मी का मौसम आएगा तो आप समझ सकते हैं कि कितनी भीषण गर्मी इनको लगेगी, और अगर जो बरसात हो गई तो छुपने के लिए इनको जगह नहीं मिलेगी। यानी कि अगर गर्मी और बरसात से बचे तो बढ़िया से पढ़ सकते हैं। और इस टाट पट्टी पर बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं इस समय खड़े हैं, शायद सावधान की मुद्रा में, कैमरा देख करके खड़े हो गए हैं। संस्कार तो है, शिक्षकों ने संस्कार तो डाला है इनके अंदर, ये साफ दिख रहा है, लेकिन शिक्षा विभाग विद्यालय का छत डालना भूल गया है। तो ये तस्वीरें हैं। अब हम अपर कलेक्टर महोदय क्या कह रही हैं साधना परस्ते जी, ये भी सुनवा देते हैं इस संबंध। यहाँ पे अतिथि शिक्षक ही हैं, रेगुलर टीचर नहीं है। प्राथमिक शिक्षा स्कूल है यहाँ पे पास में, उन्हीं के एक टीचर हैं जो 2019 से प्रभार में होना बताया है। और थोड़ा स्कूल की मरम्मत की आवश्यकता है, शौचालय भी जर्जर है, किचन सेट भी जर्जर है। इसके संबंध में हम निरीक्षण प्रतिवेदन कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत करेंगे ताकि इसमें सुधार कार्य हो सके। और यहाँ पे जो टीचर्स की, रेगुलर टीचर की कमी है, उसकी भी पूर्ति के लिए हम कार्यवाही प्रस्तावित करेंगे। रसोइया में गई आपने, रसोइया की हालत भी देखा, क्या किचन जो था, किचन की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जहाँ पे खाना बनाया जा रहा है, जर्जर है। इसके लिए भी प्रस्ताव दिया जाएगा। जहाँ तक गैस सिलेंडर से खाना बनाया जाना चाहिए, यहाँ पे लकड़ी जला के धुएं में खाना बना रही है। हाँ, ये भी, इसके संबंध में भी विभाग से जानकारी ली जाएगी कि क्यों अभी तक इनको गैस सिलेंडर नहीं मिला है। और जिस तरह के बच्चे यहाँ पे बहुत कम मात्रा में है, शिक्षक अतिथि चला रहा है, तो क्या यहाँ पे शिक्षक उपलब्ध कराए जाएंगे? हाँ, अब इसके संबंध में चूँकि ये मैटर अभी स्थानांतरण नहीं हो रहे हैं अभी, और इसके बाद फिर इसमें कलेक्टर सर से चर्चा करके और यहाँ पे रेगुलर टीचर की जैसा भी प्रयास हो, इसमें रेगुलर टीचर की व्यवस्था की जाएगी अभी। तो ये थी अपर कलेक्टर साधना परस्ते, जो इन अव्यवस्थाओं पर अपनी बात रख रही थी, पक्ष रख रही थी, सरकार का पक्ष रख रही थी, प्रशासन का पक्ष रख रही थी कि आखिर क्यों ऐसा हुआ है। हमारे संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी हमारे साथ कटनी से जुड़े हुए हैं। जी जाहिद, ये जो स्कूल की तस्वीरें हैं, ये शिक्षा व्यवस्था के हालात को बयां करते हैं, और क्या क्या चीजें यहां पर गड़बड़ियां आपने वहां पर देखी, और जो बातें निकल करके आई शिक्षकों से, अधिकारियों से, बच्चों से और उनके अभिभावकों से, ये उसके मूल में क्या आपने समझा कि ऐसा क्यों हो रहा है इन लोगों के साथ? देवेंद्र जी, अगर बात करें हम शिक्षा की या शिक्षा के स्तर की, तो जिस तरह का मध्य प्रदेश का शिक्षा का स्तर है, हिंदुस्तान यानी भारतवर्ष के पूरे प्रांतों के अंदर मध्य प्रदेश का एक स्तर ऐसा शिक्षा का स्तर है जो देखा जाए तो सबसे ज्यादा निम्न स्तर देखा जा सकता है। इसके पीछे की मुख्य वजह कही जा सकती है, जिस तरह की राज्य सरकार अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा, कह सकते हैं बड़ा हिस्सा, करोड़ों रुपए शिक्षा के लिए खर्च करती है। उस करोड़ों रुपए का, राज्य सरकार के करोड़ों रुपए जो बजट में प्रावधान किया जाता है शिक्षा के लिए और शिक्षा के तमाम चीजों के लिए, जिस तरह से शिक्षा प्रदान किया जा सके, यानी भवन भी है, शिक्षकों के वेतन भी होते हैं, और पाठ्य पुस्तक के लिए सामग्री, तमाम चीजों पे की जाती खर्च, क्या जिला प्रशासन या शिक्षा विभाग उन तमाम राशियों का सही उपयोग कर पाता है? अगर ये कर पाता तो आज ये जो स्तर जो देखने को मिल रहा तस्वीर हमको कटनी जिले की, शायद ही ऐसा कहीं तस्वीर हो। कटनी जिले की 3 तस्वीरें आपके सामने आई है, पर इसके अलावा भी अन्य तस्वीरें हैं जो बहुत ही दर्दनाक चीजें हैं, देखने में लगता कि ये क्या हो रहा। पर अगर बात करें हम जिस तरह के अतिथि शिक्षकों से कार्य लिया जा रहा है, बड़वारा की बात करें, बड़वारा ननवारा की बात, जो कि 100% आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी बच्चों के लिए मतलब स्थायी शिक्षा की व्यवस्था शिक्षा विभाग अतिथि शिक्षकों से काम लिया जा रहा है। तो क्या अतिथि शिक्षकों जब भर्ती की जाती है तो उनकी योग्यता देखी जाती है, जब उनको स्थायी शिक्षक नहीं तो इन अतिथि शिक्षकों को स्थायी क्यों नहीं किया जा रहा? अगर बात करें हम सिहुड़ी कला की, सिहुड़ी कला में भवन तो बन गया पर छत नहीं है,
उसकी छत की राशि कहाँ गई? कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार इसमें हुआ है। उसी तरह अगर बात करेंगे हम सोमी कला की, सोमी कला के जो पूर्व सरपंच सचिव रहे हैं, 2,20,500 रुपए की राशि गबन का आरोप लगा हुआ है। वो राशि आई एक भवन अतिथि कक्ष के लिए, वो पैसा गायब हो गया, जिसमें जांच चल रही है। अगर बात करें वहां पे प्राइमरी या माध्यमिक शाला के जो प्रभारी हैं सोमा कला के और सिहुड़ी के, इन तमाम दोनों अधिकारियों ने जिला से लेके बहोरीबंद ब्लॉक तक के हर अधिकारी से बात किए हैं, निवेदन किए, प्रतिवेदन किए, आवेदन किए, पर आज तक अधिकारियों पे जू नहीं रेंग रही है। जहां तक हम बात बताना चाहेंगे देवेंद्र जी, सोमी कला के सरपंच महोदय ने कल कलेक्ट्रेट में 2 घंटे गुजारे हैं और कलेक्टर साहब से भेंट कर मुलाकात करके अपनी व्यथा बताई है। उसके बावजूद जहां तक कलेक्टर की बात करें, कलेक्टर साहब ने उनको आश्वासन दिया है कि हम आपके भवन के लिए तत्काल कोई न कोई उपाय करेंगे और राशि भी जारी करेंगे। इस तरह का अगर देखा जाए तो ये जब कलेक्टर तक बात आती है तो बात मामले कार्रवाई भी जाती है। तो शिक्षा विभाग के जो डीओ है, वैसे बताया जाए कटनी जिले के दुर्भाग्य कह सकते हैं कि अनेकों सालों से शिक्षा अधिकारी प्रभार पे है, यानी पूर्ण रूप से शिक्षा अधिकारी कटनी जिले में नहीं नियुक्त हो पाया। इस तरह की तमाम चीजें हम कहेंगे जनपद से लेके जिला पंचायत से लेके विधायक से लेके जाहिद आपके पीछे कुछ लोग दिख रहे हैं, जाहिद आपके पीछे कुछ लोग दिख रहे हैं, ये कैसे हैं? क्या इनसे आपको बातचीत करनी है? तो अगर जो बातचीत करना है तो इनकी राय जरूर चाहेंगे। हम कह रहे थे कि डबल इंजन की सरकार, जमीन से लेके केंद्र तक की तमाम चीजें भाजपा सरकार की है। और हम सबसे पहले परिचय कराना चाहें, हमारे साथ पूर्व विधायक सुकृति जैन जुड़े हुए हैं, उसके अलावा अमित शुक्ला जी हैं, युवा नेता कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रधान जायसवाल जी हैं, और मुड़वारा मंडल के भाजपा अध्यक्ष अभिषेक ताम्रकार जी हैं, आम पार्टी के भी हैं। और इस तरह से देखा जाए कुछ ये बीडीसी मेंबर है, बड़वारा के बीडीसी मेंबर है, जो कि ये भी भाजपा से आते हैं। हम सबसे पहले इस ज्वलंत मुद्दे पे बात करेंगे सुकृति जैन जी से, जो पूर्व विधायक है और शिक्षा से इनका गहरा नाता है, क्योंकि शिक्षा का एक कॉलेज का संचालन भी करते हैं। तो जिस तरह का कटनी जिले का बड़वारा का एक स्थायी शिक्षक नहीं है, अतिथि शिक्षक भरोसे माध्यमिक शाला चल रहा है और जर्जर भवन है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार की जो नई सरकार बनी है, इसने शिक्षा पर 1.5 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा है। कम नहीं है बजट। अब अव्यवस्थाओं की और कमियों की जो बात आती है, तो प्रशासन चलाने के 2 मार्ग हैं जो सरकार तक जनता की बात को पहुंचाते हैं, एक कार्यपालिका और एक विधायिका। कार्यपालिका के पास में सरपंच महोदय ने अपना आवेदन प्रतिवेदन दिया, वो भी मुख्य सचिव तक जाएगा। ये जिम्मेदारी विधायिका की भी है कि यदि वो उन तक बात पहुंचाएं तो निश्चित रूप से ये बात निर्वाचित प्रतिनिधि के माध्यम से निर्वाचित सरकार तक पहुंचेगी। और जो आप बता रहे हैं, कमियां बता रहे हैं, इसमें मेरा एक कहना जरूर है, ये कोई भी निर्माण एजेंसी इतना बड़ा भ्रष्टाचार नहीं कर सकती कि पैसा आ जाए और काम नहीं करे, पूरा खत्म कर दे। हाँ, पैसा आया होगा, काम नहीं किया होगा, लेकिन हम बात करते हैं उस क्षेत्र के बीडीसी मेंबर। आप बड़वारा क्षेत्र के बीडीसी मेंबर है, आपके क्षेत्र में इतना बड़ा लफड़ा चल रहा है, एक अतिथि शिक्षक और 2 अतिथि शिक्षकों के माध्यमिक शाला चलाए जा रहे हैं, वहां पे स्थायी शिक्षक नहीं है, जर्जर भवन है, किचन की हालत देख रहे थे आप उस समय मौजूद निरीक्षण पर। क्या अभी तक आपने क्या क्या प्रयास किया? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये बात बिल्कुल सत्य है कि मेरा ही जनपद क्षेत्र है ग्राम गुड़ा जमुनिया, जहां पे लंबे समय से शासकीय कोई टीचर नहीं है, अतिथि शिक्षक के भरोसे वो विद्यालय चल रहा है। कितने बार आपने प्रयास किया? मैं इसके लिए लगातार पत्राचार किया हूं, उसका प्रारूप भी मेरे पास है। फिर भी जन शिक्षा से लेके मैंने जिले में भी जिला शिक्षा अधिकारी महोदय तक ये सारी अपनी आपके जनपद जो बैठकें होती है, उन बैठकों में आपने कभी इस बात को लेकर उठाया? बिल्कुल, वो अपितु वो एक क्षेत्र में वो बस नहीं है, और भी विद्यालय हैं जो यहाँ पे स्थिति। आपके क्षेत्र के विधायक भी भाजपा से हैं और मेरे ख्याल से बहुत करीबी भी है मुख्यमंत्री जी के, तो क्या आपने विधायक जी तक की बातें लेके गए? बिल्कुल, अभी विधायक हमारे अभी निर्वाचित हुए हैं और वो कहा जाए एक खुद ही शिक्षक हैं और उनका शिक्षा के ऊपर सबसे पहली प्राथमिकता रहती है और वो ध्यान जैसा कि शिक्षा के विधायक बड़वारा क्षेत्र के और शिक्षा का ये हाल है, हम जानना चाहेंगे इस मामले में कांग्रेस के जो पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रधान जायसवाल जी, क्या कहना चाहेंगे? विधायक जी शिक्षक थे, अब वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी को कभी भी सेवा करना नहीं आया, उनको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं रहा।
आज उज्ज्वला योजना लोगों को बट रही है, लेकिन स्कूल में लकड़ी जला के खाना बनाया जा रहा है। कहीं छत है तो कहीं छत नहीं है, कहीं शिक्षक हैं कहीं शिक्षक नहीं है। ये क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य कभी भी सेवा करना नहीं रहा। कांग्रेस ने हमेशा लोगों की सेवा की है और करती रहेगी। जैसा कि इन्होंने बताया सेवा करना नहीं है, अभिषेक जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इन्होंने तो लोकतंत्र पर ही सवाल उठा दिया है। आज अगर हमारा सेवा कार्य अच्छा नहीं होता, हम अंतिम व्यक्ति तक अगर नहीं पहुंच रहे होते तो आज ऐसे बहुमत से हम कभी भी आज मध्य प्रदेश शासन में हो, चाहे भारत देश में केंद्र सरकार के रूप में हो। और बात करें शासन में, शासन अवश्य है, पर जहां तक देखा जाए आज की बात नहीं, पिछले 3-4 सालों से उस स्कूल की नहीं बहोरी बंद, जहां पे विधायक भी पड़े पांडे जी हैं लगातार, और बड़वारा जो कि वर्तमान में विधायक भी आपके हैं, सरकार भी आपकी रही है, और स्थिति जस की तस बनी हुई है। देखिए, ये जो बार बार जो सवाल उठाया जा रहा है कि चाहे बिल्डिंग पर आप प्रश्न उठाएं या शिक्षा के स्तर पर या शिक्षकों के मतलब न होने की जो बात आप कह रहे हैं, मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो विद्यालयों का जो उन्नयन किया गया और विद्यालयों को जो मतलब बिल्डिंगें जो बनाई गई और शिक्षक भर्ती, मुझे लगता है कि आप अनुपातिक रूप में देखेंगे तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है। हाँ, कहीं अगर किसी तरह की कोई बात आई है, किसी गांव में बिल्डिंग, ये भाषण करने का मंच नहीं है किसी पार्टी का, शिक्षक की कमी है, अगर वहां के क्षेत्रीय जनों को जी ये देवेंद्र जी, हम जैसा कि इन्होंने कहा, इसके इनकी बातों से कितने सहमत है आप? मैं इनकी बातों से एक भी सहमत नहीं हूं। कारण क्या है, सबसे पहले मैं आपको जाहिद भाई आपके न्यूज चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पूर्व में भी आपका ये चैनल एक कटनी मुड़वारा विधानसभा के अंतर्गत दलीपुर गांव की घटना आपने बताया था, इसलिए इस गोदी मीडिया के जमाने में अगर ये न्यूज चैनल आपकी ये सब बातें उठा रहा तो इसके लिए सबसे पहले धन्यवाद के पात्र आप हैं। मुद्दे की बात करें, मुद्दे की बात ये है कि जो ये सरकार है सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। न सर्व शिक्षा अभियान, सभी कुछ फेल है। प्रौढ़ शिक्षा जो कांग्रेस के समय चलती थी, रात में घर घर जाकर के लोगों को हस्ताक्षर और करना सिखाया जाता था, पढ़ाई कराया जाता था, लेकिन ये चौपट हो चुका है। किसी भी प्रकार की शिक्षकों की भर्ती टोटल इन्होंने बंद कर दिया। जो शिक्षक हैं भी उनकी भी पेमेंट इन्होंने देना बंद कर दिया। सरकार के पास पैसा नहीं है, व्यर्थ में पैसे खर्च किए जा रहे हैं। ट्रेन में मुफ्त में 15 लाख करोड़ रुपए बजट प्रावधान है। प्रावधान तो ढेर सारे हैं, 1.5 लाख करोड़ का है, लेकिन प्रावधान ढेर सारे हैं, लेकिन ये फॉलो नहीं करते, सिर्फ घोषणाएं करते हैं। अपने हित के लिए, अपने जो भी कार्यकर्ता हैं उनके हित के लिए कार्य करते हैं, देश के लिए, प्रदेश के लिए कुछ नहीं करते। जैसा कि इन्होंने बताया, सरकार के ऊपर आरोप लगाया, हम इस क्षेत्र के नौजवान युवा से बात करेंगे। आप उस क्षेत्र से, शिक्षा के स्तर को लेकर आप लोगों ने अभी तक कितने बार आंदोलित किए? बिल्कुल, हमने वहाँ पे शिक्षा स्तर को लेकर के लगातार आंदोलन किया, वहाँ पे ज्ञापन सौंपे। वहाँ पर जितने बड़वारा विधानसभा क्षेत्र में लगभग 700 प्राइमरी स्कूल हैं और 600 के लगभग माध्यमिक शालेय स्कूल हैं और 300 के लगभग हाई स्कूल हैं। सबकी स्थिति कैसी है? सबकी स्थिति बिल्कुल जर्जर है। जैसा कि ये बड़े बड़े मंचों में दावे ठोकते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर अच्छा है, शिक्षा का व्यवस्था अच्छी, वहाँ पे शिक्षा विहीन विद्यालय है। पहली बात तो वहाँ पे ट्रांसफर शिक्षकों के करवा लिए, शिक्षक ही नहीं है, शिक्षा की नहीं है, शिक्षा विहीन विद्यालय हैं। बच्चे वहाँ पे पेड़ के नीचे शिक्षा अर्जित करने के लिए मौजूद रहते हैं। हम इनसे शिक्षा मांगते हैं, शिक्षा से कोई भीख हमें सरकार नहीं दे रही है। बिल्कुल सही, संवैधानिक अधिकार है। टेकराम जी, जैसा कि इन्होंने कहा कि शिक्षा विहीन स्कूल है, शिक्षक विहीन स्कूल है, तो उस तरह की तमाम चीजों को लेकर आपके क्षेत्र का मामला, चूंकि आप वहाँ पे चुनाव भी लड़े थे, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या अभी कभी कोई सार्थक प्रयास में रहे आप? जी, हमने बराबर प्रयास किया है। शिक्षा देश का प्रथम मंदिर है जिससे देश का भविष्य बनता है, लेकिन सरकार ने वहाँ पे आदिवासी बहुल एरिया होने के साथ साथ आज हम पूछना चाहते हैं कि कटनी जिले का नवोदय विद्यालय वहाँ पे है और यहाँ चाहे जिला कलेक्टर हो, हमसे उनसे भी पूछना चाहते हैं, उनकी सरकार से पूछना चाहते हैं कि आज तक आदिवासी क्षेत्र से कितने बच्चे नवोदय में वहाँ सरकारी स्कूलों से गए हैं। अगर सरकारी स्कूल से बच्चे वहां पे नहीं जा पा रहे हैं, इसका मतलब इनकी शिक्षा व्यवस्था खराब है, जिसका हम लोग प्राय समय में हम लोग विरोध करते हैं। और वहां पे जो पदस्थ प्रचार हैं, उन प्रचार को भी हम लंबे समय, जुगल चौरसिया जी वहां पे लंबे समय से हैं और वहां पे पदस्थ होने के साथ साथ वहां से शिक्षक को, तो हम नवोदय विद्यालय की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं शासकीय स्कूलों की। जिस तरह की अगर हम बात करें, देवेंद्र जी बताना चाहेंगे, राज्य सरकार जिस तरह से पैसा राशि खर्च करती है
आज शासकीय स्कूलों की हालत जिस तरह की है, बच्चे शासकीय स्कूलों से अपना उनका मन मोह जो होता भंग हो रहा है, और इस तरह से बच्चे स्कूलों से छोड़कर खेलने चले जाते हैं। जाहिद 1 मिनट के लिए हम आपको रोकना चाहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। अभी जो हमारी टीम है यहाँ कलेक्टर महोदय को लगातार फोन लगा रही थी, कलेक्टर महोदय ने फोन उठाया भी और समस्याएं सुनी भी, लेकिन इस संबंध में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। बड़ी दिक्कतें हैं। अब जरा जो बीजेपी के वहां नेता आपके पीछे खड़े हैं उनसे आप पूछिए कि क्या आप लोगों का प्रशासन पे कंट्रोल है भी कि नहीं है। बिल्कुल सही सवाल किया आपने। डेस्क से एक सवाल है, कौन लेना चाहेगा? क्या प्रशासनिक अधिकारियों पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कोई नियंत्रण है कि नहीं? कार्रवाई करने के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं बोलना चाहूंगा। देखिए, बिल्कुल नियंत्रण है, और मुझे लग रहा है कि आज जो पारदर्शिता है प्रशासन और सरकार और जनता के बीच में, मुझे लगता है पहले कभी नहीं थी, जहां हो जाती थी। प्रजातंत्र, सरकार, सत्ता, विपक्ष और जनता से मिलकर ही चलता है। यदि विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभाए, जनता के बीच में कार्य करने वाले लोग, विपक्ष तो खत्म हो चुका है, जनता के बीच में काम करने वाले लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएं, सरकार के जो काम होते हैं वो फेल और पास की परीक्षा कैसे तय होती है? ये तय होती है चुनाव से, वोटों से। उस ग्राम की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 75% वोट दिए हैं। हो सकता है कि जो आपको रिपोर्टिंग की हो इसमें पूरी जानकारी गांव के लोगों ने नहीं दे पाए हो, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी जो है इस कमी को दूर करने के लिए जिम्मेदार हैं, और जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है कि वो सरकार के स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों से जनता की इस कमी को दूर करवाए। माननीय विधायक जी, जिस तरह का बताया जाता है कि समस्याएं तो अधिकारियों तक जाती हैं, पर इसका समाधान नहीं होता है। इसके लिए विधायक काय के लिए होता है, जनप्रतिनिधि काय के लिए होता है, जिला पंचायत सदस्य किस लिए होता है, विपक्ष किस लिए होता है, जरा ये भी पूछ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कर्म, इस चुनाव के पहले भी एक टंकी वाला वाकया हुआ था आपका इसी कटनी जिले के अंदर। अगर ये अधिकारी इनकी सुन रहे होते तो ये स्थितियां आज पैदा नहीं होती जो पैदा हुई हैं। वर्तमान में आप ये बोलते हैं 75%, हम तो बोल रहे हैं 100% वाली मशीन रही। 25 कहां चली गई ये नहीं पता चल रहा, क्योंकि आज ना कहीं शिक्षा है, ना कहीं रोजगार है, ना कहीं व्यापार है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को अगर 75% वोट मिल रहे हैं, आम जनता ने वोट नहीं दिया, वोट कहां से मिल रहे हैं ये तो अलग मुद्दा हो गया। हम अभिषेक जी बात करना चाहेंगे कि एक शिक्षा जिला शिक्षा अधिकारी शिक्षा हुए तमाम समस्याओं को लेके वहां के शिक्षक हो या शिक्षा प्रभारी हो, स्कूल के माध्यमिक शाला या प्राइमरी शाला जो प्रभारी होते वो किनके पास जाएगा? शिक्षा विभाग के अधिकारी के पास जाएगा। जब वो ना सुने, वो ना ध्यान दे, समस्याओं का निराकरण ना हो, तो इस स्थिति में क्या कहेंगे? सरकार आपकी, भाजपा के विधायक आपका, जिला पंचायत सदस्य आपका, जनपद अध्यक्ष आपके, और उसके बावजूद समस्या बनी रहे। देखिए, बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया है। सबसे पहले अगर कहीं हमारे शिक्षक में, अगर शिक्षा के स्तर में कहीं कोई दिक्कत आती है तो सबसे पहले वहां की जनता, क्षेत्रीय जनता। आप लोग पार्टी के नाते क्या करेंगे? पार्टी के नाते आप लोग क्या करेंगे? बिल्कुल, जो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा यह प्रयास किया जाएगा कि जहां, यानी कि कोई जिम्मेदारी अपनी नहीं निभा रहे। ये बीजेपी के लोग सही बात करने से डरते हैं, क्योंकि जो इनके ऊपर आका बैठे हैं ये इन पर शिकंजा कस के रखे कि आप मुंह नहीं खोल सकते हैं। इसलिए जैसा वो राग बोलते हैं वैसे ये बोलते, तोता रटंत है इनकी कहानी। मेरा ये कहना है कि आज वाकई में शिक्षक और मध्य प्रदेश में शिक्षकों की बहुत जरूरत है। दिग्विजय सिंह जी रहे पूर्व में, शिक्षकों की भर्ती किया उन्होंने, 500 रुपए महीने से भर्ती किया। आज उन्हीं शिक्षकों को 60,000 रुपए महीने मिलते हैं। शिक्षकों की भर्ती जब तक नहीं होगी, जब तक इनकी भरपाई नहीं हो सकती। रही बिल्डिंगों की बात, तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में शिक्षक और रोज की भर्ती करनी चाहिए और स्कूल का निर्माण कराना चाहिए। जी बिल्कुल, शिक्षकों की भर्ती कर बात कर, शिक्षक कर्मी की जो भर्ती की गई थी वही चल के आज बुनियादी शिक्षक बने हुए, और वहां पर अब अतिथि शिक्षक को लिया जा रहा। बड़वारा क्षेत्र की अगर बात करें, जहां तक नहनवारा का मामला है, आपने कहा अनेकों ऐसे स्कूल है, तो क्या इसके लिए आज प्रतिनिधियों के साथ कभी मिलकर आप लोगों की चर्चा हुई है?
लगातार जो विपक्ष है सत्ता में बैठी, आपने बहुत सारी बातें की है इसको लेकर कि सत्ता पक्ष तो आप देख रहे हैं कि कुछ नहीं कर पा रहा है, शिक्षा के स्तर पे बिल्कुल भी कमजोर नजर आ रहा है एक पहलू से अगर देखा जाए। और रही बात कटनी जिले की बात करें हम, तो कटनी जिले का बड़वारा इलाका में जो भी शिक्षा व्यवस्था है पूर्ण रूप से चरमरा चुकी है। वहां की स्थिति आपको मैं बताऊंगा कि शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले विद्यालय में अगर शिक्षक शराब पीकर जाएं तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल, ये घटना भी घटी थी बड़वारा का मामला, जहाँ पे एक शिक्षक शराब के नशे में हिलते डुलते जा रहा था, जिसपे कार्रवाई भी की गई थी। बीडीसी मेंबर क्षेत्र के आते हैं। आप लोगों ने अपने क्षेत्र के लिए अनेकों स्कूलों के नाम आपने बताया जो शिक्षक विहीन है, तो क्या कभी आपने अपने मंडल और भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठ के किसी उच्च अधिकारियों से चर्चा की इस मामलों को लेकर? बिल्कुल, मैं आपको क्या निकला निष्कर्ष? मैं आपको बता दूं, अगर ऐसा कहीं भी मामला आया है कि जो शिक्षक विद्यालय में अनियमितताएं कर रहा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी और तुरंत उस पर त्वरित कार्रवाई भी तो नहीं हुई। क्यों नहीं हुई है? शिक्षक जो शराब, हमारा 3 साल से बिना शिक्षक के चल रहा स्कूल, वो मैं मानता हूँ, ये बिल्कुल बात सत्य है, उसको नकारा नहीं जा सकता कि वहाँ अतिथि शिक्षक के भरोसे विद्यालय चल रहा है। लेकिन उज्ज्वला योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर के माध्यम से धुआं यानी प्रदूषण खत्म करने की बात की जाए। आपके इस क्षेत्र में बीडीसी मेंबर हैं आप, ननवारा में स्कूल के अंदर रसोई या जहाँ पे मध्याह्न भोजन बनाया जाता है, लकड़ी से चूल्हे से मध्याह्न भोजन बनाया जा रहा, ये आप बताइए क्या कहेंगे आप? देखिए, जो समूह चलता है, समूह को बराबर उसका पैसा दिया जाता है, चाहे वो राशन का हो या उसका। अगर समूह वाले तो गैस सिलेंडर खा गए, समूह वाले क्या कहेंगे? आदिवासियों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी बोलती है। जिस देश में शिक्षा अगर नहीं होगी तो उस देश की रीढ़ की हड्डी समाप्त हो जाएगी, ऐसा हम मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं मानती। और ना उज्ज्वला योजना तो गैस सिलेंडर देने का प्रावधान है। बड़वारा में लकड़ी के चूल्हे से खाना बनाया जा रहा। देखिए, ये जो आपने बात कही, आदिवासी क्षेत्र 100% आदिवासी, बहुत सही बात कह रहे हैं। आदिवासियों को सम्मान जो हमारी पार्टी ने किया वो किसी से छुपा नहीं। आज बड़वारा क्षेत्र में शिक्षक आदिवासी आज हमारे क्षेत्र के विधायक हैं। और एक बात जो मैं आपसे कह रहा हूँ, सुनिए, ये जो उज्ज्वला योजना की जो बात कर रहे हैं, अगर निश्चित अगर इन अधिकारियों ने पालन नहीं किया तो इनके ऊपर पूर्णतः कार्रवाई होना चाहिए, इनको सस्पेंड करना चाहिए। कितना यकीन है कि कार्रवाई करवाएंगे? देखिए, आदिवासी बेल्ट में जो गांव है वो आदिवासी बहुल है, तो वहाँ माड़ा पॉकेट के साथ एक अलग से फंड उपलब्ध कराया जाता है। जनपद सदस्य जी को ये चीज मालूम होगी, अलग से फंड दिया जाता है आदिवासी बहुल के लिए। ये नाकामी है इनके विधायक जी की और ये जनपद सदस्य महोदय जी की कि आज अपने आप को बीजेपी का कहते हैं और खुद अपने क्षेत्र का काम नहीं करा पाते हैं। कहाँ है सुकीर्ति जी? तहसीलदार पटवारी और अपर कलेक्टर उस स्कूल का निरीक्षण किए। और जहां तक बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को रसोई के लिए गैस सिलेंडर का प्रावधान बनाया। उसके बावजूद गैस सिलेंडर बता रहे हैं कि राशि जारी होने पर गैस सिलेंडर गायब है, लकड़ी से खाना बन रहा। बड़ा सीधा सा कार्य विभाजन है कि विकास के लिए साधन उपलब्ध कराना जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है और प्रशासनिक अमले की ये जिम्मेदारी है कि जो उपलब्ध साधन है उनको सुचारू रूप से चलाना। जो साधन हैं उन साधनों में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, इसके लिए प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदार हैं। और जो साधन नहीं है, मैं स्वीकार करता हूं, जो साधन नहीं है वो वहां के जनप्रतिनिधि उसको उपलब्ध कराएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि इनके सांसद ने क्या किया, इनके विधायकों ने क्या किया, सुनिए ये बता रहे हैं। सांसद महोदय ने पूरे बड़वारा विधानसभा के विद्यालय खंडहर पड़े हुए हैं, लेकिन सांसद महोदय ने 1 रुपए का अनुदान उन क्षेत्रों में नहीं किया। मैं प्रमाण के साथ कहता हूं कि बड़वारा का एक विद्यालय है, शारदा मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल, जो वहां के जो संचालक हैं वो एक हर्ष दुबे हैं जो कि भाजपा के कार्यकर्ता हैं, और उसके सहमति हैं धीरेन्द्र बहादुर सिंह जो प्रेजेंट के विधायक है। पूरे बड़वारा विद्यालय के स्कूल खंडहर डरे हुए हैं, लेकिन निजी विद्यालय में सांसद महोदय ने 5 लाख रुपए की फंडिंग की है। मैं के चैनल के माध्यम से मैं सांसद महोदय को बताना चाहूंगा कि वो बड़वारा विधानसभा आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है। ये 5-5 लाख रुपए के पूछने का हमारा अधिकार है, चूंकि हम क्रयदाता हैं इसलिए हम पूछने का अधिकार रखते। पूरे विधानसभा में खंडहर विद्यालय पड़े, इसका जिम्मेदार कौन है? इनके सांसदों ने प्राइवेट स्कूलों को, ये हेमंत सिंह जी के पत्र है जिसमें निजी विद्यालय को 5 लाख रुपए जारी करने का पत्र दिखा रहे हैं। चूंकि अपने आप में विधायक के ऊपर एक आरोप है, ये संगीन आरोप है। हेमंत सिंह जी ने जो वर्तमान विधायक है बड़वारा के, उनको पत्र जारी किया है 5 लाख रुपए की राशि। जी,
अब जैसा कि बताना चाहेंगे कि शिक्षा के लिए स्तर को सुधार करने के लिए जरूरी है कि हम स्थायी और मजबूती के साथ कड़े कदम ले, बड़े निर्णय, सख्त निर्णय ले। जिस तरह का ये जनप्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो बीडीसी जी साहब पहले ये बताएं कि आप अपने क्षेत्र में जो शिक्षक विहीन स्थायी शिक्षक की जरूरत है, इसके लिए आप जब निरीक्षण के बाद अभी तक क्या किया आपने? बिल्कुल, जैसा आप उस दिन मौजूद थे निरीक्षण के दौरान और अपर कलेक्टर मैडम थी, उन्होंने तुरंत वहां पे अपन को निर्देशित किया था और अपने स्तर से मैंने भी माननीय विधायक जी से भी जाके ये विधायक जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि तुरंत अपन जो भी अगर ऐसा क्षेत्र में कहीं पे कमी है तो अपन उसको जल्द ही पूर्ण कराएंगे। इन्हीं के कहने पर अपर कलेक्टर वहाँ का जो प्रशासनिक अधिकारी है उस जर्जर स्कूल को देखने के लिए इन्हीं के कहने पे, इन्हीं के पत्राचार पर गया था। जी बिल्कुल। इनके द्वारा प्रयास जैसा कि अभिषेक जी तमाम चीजों को लेकर सोमी कला के स्कूल में 2,20,500 रुपए का घोटाला हुआ, जांच चल रही है। पूर्व सरपंच कार्यकाल समाप्त हो गया, पैसा गबन हो गया, सचिव को स्थानांतरित कर दिया गया। इस तरह की राशियां का गबन होना और उसके बाद आज भी बच्चे खिलवाड़ तो बच्चों भविष्य के साथ हो रहा। इन तमाम चीजों पर लेकर आप अपने तरफ से, पार्टी की तरफ से क्या कार्रवाई करने जाएंगे? ये बताएं कितने दिन के अंदर ये काम दुरुस्त कराएंगे? जी ये बताएं। देखिए मैं ऐसा अगर भारतीय जनता पार्टी से, एक मिनट, अगर भारतीय जनता पार्टी आम जनता की, आदिवासी की, पिछड़े की और देश की शिक्षा की रक्षा करना चाहती है तो ये अभी ये बताएं, सांसद इनके हैं, विधायक इनके हैं, प्रधानमंत्री इनके हैं। देखिए, मुझे बताने से पहले आप अपने गिरेबान पर हाथ डाल लो कि आपने जो अंधकार के दौर में आपने इस देश को पीछे किया है, गड्ढों के दौर में इस देश को पीछे किया है, शिक्षा के दौर में इस देश को पीछे किया। हमारे ऊपर उंगली उठाने से पहले आप अपने गिरेबान में हाथ डालिए। मुझे मेरी बात कहने दीजिए। देखिए, आज आपने जो बात कही, जनता के द्वारा मांग की जाती है, विपक्ष के द्वारा सवाल उठाए जाते हैं और पत्रकार जो हमें सरकार को जो आईना दिखाने का कार्य करते हैं। निश्चित ही इस दौर में मुझे लगता है इस बात का सिर्फ एक ही जवाब है कि अगर सरकार ने कोई तो ये शिक्षा का स्तर है और यहाँ नेताओं की जो बयानबाजी चल रही है ये है, हाँ हमने ये काम किया, वो काम किया, लेकिन अगर जो धरातल पर देखा जाए तो छत विहीन स्कूल यहाँ पर तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पर बच्चे पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, दीवार बन गई है, दीवार बनकर तैयार है और यहाँ पर छत नहीं है। अभी जो हमारे संवाददाता जिन नेताओं के साथ बातचीत कर रहे थे उसमें पूर्व विधायक थे, वहाँ के वीडीसी भी थे और क्षेत्रीय यानी कि जो सत्ताधारी पार्टी है उसके नेता भी थे। हालांकि नेताओं का ये जो कहना था कि स्थितियां हैं सामान्य सी हैं, हमने ये काम किया है, स्कूलों के लिए बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन अच्छा काम क्या किया है जब 3-3 साल बीत जाने के बाद भी अतिथि शिक्षकों के भरोसे विद्यालय चले, तो क्या कहा जाए कि आपने कौन सा अच्छा काम किया है। हालांकि जो रसोई की स्थिति आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये रसोई की स्थिति बेहद ही खराब है, क्योंकि यहाँ पर जो छत दिखेगी, अभी आपको ऊपर जो छत दिखेगा वो बहुत ही स्थिति वहाँ पर डैमेज है और रसोई में कुछ भी गिर सकता है। हमारे साथ हमारे संवाददाता पुनः हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी जाहिद, एक चीज जो यहाँ पर देखने वाली बात है कि जो बीजेपी के नेता हैं ये बराबर ये कह रहे हैं इस बात को कि इस क्षेत्र में काम किया गया है, लेकिन जैसा कि अभी आपने बताया कि 3 साल हो गए लेकिन अतिथि शिक्षकों के भरोसे विद्यालय चल रहा है। एक विद्यालय ऐसा भी है जहां पर छत नहीं लदे हैं, छत बने ही नहीं हैं। आखिर वो छत का पैसा कहां गया और छत क्यों नहीं लगे बन पाए हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो इन सब में जो बीजेपी के नेता हैं इनमें किस बात का जवाब दे पा रहे हैं, ये जरा ध्यान दीजिए और सिर्फ उनसे ही ये सवाल कर लीजिए। बहुत जरूरी है ये सवाल करना कि वो बताएं कि आखिर ये 3 साल हो गए यहाँ पर अतिथि शिक्षकों के सहारे ये विद्यालय चल रहा है, कब तक यहाँ पर अध्यापक नियुक्त होंगे। रसोई की जहां तक स्थिति है वहां बदतर स्थिति में बनाया जा रहा है। जाने मत दीजिएगा, उनको रोक लीजिए और ये जरूर पूछिए कि कब तक रसोई में गैस सिलेंडर पहुंचेंगे और उस पे खाना बनेगा। ये जरूर ये तारीख जरूर नियत करा लीजिए।
जी जाहिद, इस पे बात करेंगे, बीडीसी मेंबर से बात कर लेते हैं। बीडीसी मेंबर चूंकि उस क्षेत्र के हैं और वर्तमान के बीडीसी मेंबर भी हैं। आपके स्कूल का जो मामला है अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति और मध्याह्न भोजन बनने वाले के लिए रसोई गैस में गैस सिलेंडर की सुविधा और शिक्षक की उपलब्धता कब तक होने को सुनिश्चित करेंगे आप? बिल्कुल, जैसा कि कलेक्टर मैडम ने भी वहां पे मेरे पत्र लिखने के बाद निरीक्षण किया था और उसमें अनियमितताएं पाई गई हैं, तो हम मध्याह्न भोजन आप अपनी जिम्मेदारी के तहत जिम्मेदारी के तहत कह रहा हूं कि माननीय विधायक जी और प्रशासनिक अधिकारियों से मिलके 1 महीने के अंदर हम उसको पूरा दुरुस्त। चलिए, नहीं तो विधायक जी इस्तीफा दे देंगे। आज 20 तारीख है, अगर 20 मार्च ये हम अभिषेक जी से बात करेंगे। अभिषेक जी सशक्त 2,20,500 रुपए सोमा कला स्कूल का जो राशि गबन हुई थी, उस राशि का क्या हुआ आज तक पता नहीं चला, जांच पर जारी है। उस तमाम चीजों की जांच के लिए आप विभाग से प्रशासनिक अधिकारियों से क्या चर्चा करेंगे, कार्रवाई के लिए कब तक बात करेंगे? निश्चित ही ये बात ऊपर तक जा चुकी है। अभी मेरी ऊपर कुछ जनप्रतिनिधियों से मेरी बात हुई, कुछ अधिकारियों से भी मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा है 20 से 25 दिन के अंदर इस समस्या का निराकरण किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। और नहीं जैसा कि अगर मान लीजिए 1 महीने के अंदर इसका निराकरण, शिक्षकों की नियुक्ति, स्कूल की छत और इस पे कार्रवाइयां नहीं होती, वो उज्ज्वला योजना वाली गैस सिलेंडर कम नहीं मिल पाता जो गुम गया है, तो इनके विधायक इस्तीफा दे देंगे। ठीक है, अगर ये तो इस्तीफा दे देंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है, मेरी बात कांग्रेस के लिए भी है। जाहिद, कांग्रेस क्या करने जाएगी? जाहिद, इस पर ये गंभीर विषय है। निश्चित रूप से मैं अपने स्तर पर भी प्रशासन के लोगों से बात करूंगा और निश्चित रूप से वहाँ जो कमियां हैं, निश्चित रूप से जनपद सदस्य महोदय से भी मिलकर के मैं भी वहाँ की समस्या का निराकरण करवाने का प्रयास जाहिद, करूंगा। विपक्ष से एक बात जरूर आप पूछ लीजिए। जाहिद, एक बात आप विपक्ष से जरूर पूछ लीजिए कि अगर 1 महीने में ये समस्याएं सॉल्व नहीं होती हैं तो विपक्ष का क्या रुख रहेगा, वो क्या कदम अपनाएगा, बिल्कुल। क्या कदम उठाएगा? जी बात करें विपक्ष की तो हमारे साथ राघवेंद्र सिंह है, ये भी विपक्ष में है। अगर 1 महीने के अंदर, जैसा बीडीसी मेंबर ने कहा है, आपके यहाँ स्कूल में शिक्षक मध्याह्न भोजन में गैस सिलेंडर नहीं आता तो आप लोग कौन सा रूप धारण करेंगे? देखिए, वहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग अभी प्रेजेंट में पत्राचार किए हैं और आगे भी करेंगे। और यदि 1 दिवस के अंदर एक माह के अंदर यदि वहाँ पे चिन्हित जगहों पे आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्रों पे सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती तो हमारे द्वारा खुद वहाँ पर आंदोलन किया जाएगा, धरना प्रदर्शन किया जाएगा। क्या करेंगे आप? 1 माह में नहीं होती सुविधा? अगर 1 माह में वो शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं होता, गैस सिलेंडर नहीं मिलता है, तो वहाँ स्थानीय विधायक का पुतला दहन करेंगे। बिल्कुल पुतला दहन करेंगे जी, हम पुतला दहन करेंगे इनके सांसद का और इनके विधायक का, और हम वहाँ खुद जमीन में जाके बैठेंगे और आंदोलन करेंगे। आपके विरोध में क्या कहेंगे आप? देखिए, इनका काम है विरोध करना, और मैं आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपके चैनल ने जब भी कोई इस तरह की व्यवस्था पर कोई सवाल अगर उठाया है तो निश्चित ही चंद दिनों में ही उन समस्याओं को निराकरण हो जाता है। ये हमारी सरकार से ही अपेक्षा की जा सकती है। बेहतर तो तब होता ना जाहिद, आप बताइए, बेहतर तो तब होता कि चैनल पे बात आती नहीं और समस्याओं का समाधान हो जाता। अब चूंकि हम इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा सकते जाहिद, बहुत अच्छी चर्चा जा रही थी लेकिन समय की अपनी पाबंदियां हैं, इसलिए इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ाते हैं। और तो कुल मिलाकर के ये 1 महीने का वक्त है और इस वक्त में समस्याओं का समाधान होना बहुत जरूरी है। नहीं तो विपक्ष ने अपनी जिम्मेदारियां तय कर ली है और सत्ता पक्ष ने भी तो वायदा किया है, उसे निभाना पड़ेगा। वैसे सत्ता पक्ष आजकल बहुत गारंटी दे रहा है और देखना होगा कि इस गारंटी को कैसे पूरा करता है। तो जाहिद, कुल मिलाकर के अब बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद कीजिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इन लोगों से इतने अच्छे सवाल पूछे। तो कुल मिलाकर के बदहाल स्कूल हैं, व्यवस्थाएं जर्जर हैं, लेकिन न शासन का ध्यान है न प्रशासन का ध्यान है। हालांकि ये बात कही जाती है कि जब यह चैनल मुद्दा उठाता है तो वास्तव में समस्याएं हल हो जाती हैं, लेकिन मैं कहता हूं चैनल को मुद्दा उठाने की जरूरत ही क्यों पड़े जब आप जनता की सेवा के लिए हो ही और सत्ता आपके हाथ में है ही। तो ऐसे में ये समस्याएं पहले ही सॉल्व हो जानी चाहिए, न कि इस चैनल पर उठाने के बाद। फिलहाल अगर जो चैनल पर उठाने के बाद भी सॉल्व हो जाते हैं समस्याएं तो भी बहुत बेहतर बात होती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।